सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ दुर्गा को मेरा शत शत प्रणाम। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, माँ दुर्गा आप सभी पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें, और इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान माँ देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता पार्वती के 9 रूपों को एक साथ 9 दुर्गा कहा जाता है, और दुर्गा का अर्थ है जीवन के सभी दुखों को हटाने वाली। 9 दुर्गा को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। दोस्तों, हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक ही हैं। दोस्तों, नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप इस प्रकार हैं: माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। तो दोस्तों, आइए अब सुनते हैं नवरात्रि की व्रत कथा। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने। एक समय बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनिए। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है और इसे किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। तब बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या को इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और वह अंगहीन हो जाता है और उसको संतान उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें।
हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर इसे सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहिए। मैं सावधान होकर इसे सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर अपनी कृपा करिए। तब ब्रह्मा जी बोले, पिठथ नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके यहाँ संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ गुणों वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था और उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। लेकिन एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। तब उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इसी कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। और इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। फिर क्या था, जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणदी उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। तब इस प्रकार से कहे हुए अपने पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। और इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। तब उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। और इस प्रकार माँ भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो। यह सब मेरे लिए कहिए और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करिए। तब सुमति का ऐसा वचन सुनकर देवी माँ कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ
और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। और मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, तो तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। तब उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। तब इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। तब इस प्रकार माँ दुर्गा के कहे वचन सुनकर सुमति बोली कि हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। तब माँ कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो और मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। और फिर देवी माँ के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोगी करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली ही थी कि तब तक उसके पति का शरीर माँ दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया और जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। फिर वह ब्राह्मणी अपने पति के मनोहर देह को देखकर माँ दुर्गा को अति पराक्रमी वाली समझकर उनकी स्तुति करने लगी कि हे माँ दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे माँ, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया और उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी और आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे माँ दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। और तब ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी माँ की बहुत स्तुति की और उसकी स्तुति सुनकर देवी माँ को बहुत संतोष हुआ और देवी माँ ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हें उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। तब ऐसा कहकर देवी माँ फिर उस ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और कुछ तेरी इच्छा हो तो वह मनवांछित वस्तु भी तुम मांग सकती हो। तब ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि की विधि बताइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। तब इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ।
जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय का भोजन करें और पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उनको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। और बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन तथा पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। और इस महाव्रत को इस बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी माँ अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। तब ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। तब बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सभी प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। हे माँ दुर्गे, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मणी सुमति पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव करना। तो सभी मिलकर बोलिए, दुर्गा मैया की जय, अम्बे माँ की जय। तो दोस्तों, यह थी नवरात्र व्रत की कथा। आप सभी ने यह कथा अंत तक सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।